नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं।
मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीधा लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आप देख रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर के मुख्यमंत्री के दौरे की ही हम बात करेंगे इस खबर पे भी, चूंकि झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, उसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं और पौधारोपण को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो ये गोरखपुर से बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा, मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया, मूर्ति का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे इस कार्यक्रम में। लखनऊ से बड़ी खबर की बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कई नेता जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी के संपर्क में सपा और बसपा के कई नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही ज्वाइन करेंगे पार्टी। 20 जुलाई तक दोनों पार्टी के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो बीजेपी के संपर्क में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिलने के बाद ये नेता 20 जुलाई तक दोनों पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल लखनऊ से सामने आ रही है। और चलिए एक बार फिर से आपको सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, आयु लाल,
गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, महामंडलेश्वर और काशी से पधारे महंत संतोष दास जी महाराज, चचाई राम के श्री महंत पंचानन पुरी जी महाराज, झूलेलाल सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री अर्जुन बालानी जी, श्री पटेल लैलानी जी, श्री चैतराम जी, श्री उधाराम रतनानी जी, श्री दीवान चंद साधवानी जी, श्री भीष्म चौधरी जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, श्री आनंद राजपाल जी, श्री लक्ष्मण नारंग जी, सिंधी समाज से जुड़े हुए सभी पंचायतों के हमारे प्रमुखगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज शिवरात्रि का भी शुभ मुहूर्त है और साथ साथ सिंधी समाज का पवित्र चालीसा भी प्रारंभ हुआ है, उसका मुहूर्त भी प्रारंभ हुआ है। और हम सब का ये सौभाग्य है कि पूज्य झूलेलाल जी की इस भव्य मंदिर को एक बार फिर से न केवल स्थापना का कार्य आज पूरा हुआ है, बल्कि उनकी पवित्र पावन मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। पूज्य झूलेलाल जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बनी रहे, यह उनके श्री चरणों में प्रार्थना भी करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर के विकास के लिए सिंधी समाज ने या गोरखपुर के नागरिकों ने कभी भी कोई अड़चन नहीं आने दी और परिणाम रहा कि यह मार्ग जो हमेशा जाम में फंसा रहता था, 4 लेन का अच्छा मार्ग बन गया है। जो भी अब इस मार्ग से आता है अच्छा हो प्रभावित होकर के जाता है कि जगह अच्छा विकास का कार्य हुआ है। अब यहां की सड़कों पे चमचमाती हुई लाइट और चौड़ी सड़कें इस बात को प्रमाण देती है कि हां, अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी और इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहजता के साथ विकास के इस कार्य को अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहां के अंदर बन गई। और वहां पर भी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी जो हम सबकी आस्था की प्रतीक है, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने उस समय के चमत्कारों से आक्रांताओं के छक्के छुड़वाए थे, उनका पवित्र मंदिर भी सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में आ रहा था। लेकिन समाज ने कहा कि विकास के साथ साथ आस्था के लिए भी हमें जगह मिल जाए तो अच्छा है और हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए। ये एक सकारात्मक सोच, और मैं मानता हूं इसकी प्रेरणा पूज्य झूलेलाल जी की प्रेरणा थी कि एक लंबे समय तक लगभग 70-75 वर्षों तक पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर पुराने स्थान पर था। अब नए स्थान पर 70 वर्षों के बाद एक नया भव्य मंदिर बना है और पहले की तुलना में और अच्छा भव्य स्वरूप देकर के, काफी स्पेशियस जमीन देकर के उसको बनाने का प्रयास हुआ है। सचमुच एक प्रयास, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हम उस विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े।
और विकास की सकारात्मक सोच का परिणाम यहाँ के सिंधी समाज के लोगों ने यहाँ पर दिया है, जो आज हम सबके सामने इस भव्य मंदिर के रूप में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, सिंधी समाज एक प्रगतिशील समाज है। 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों और आस्था को संरक्षित रखा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके, पसीना बहा करके, परिश्रम करके आज देश के विकास में भी एक महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। किसी नकारात्मक कार्य के साथ उनका जुड़ाव नहीं। उन्होंने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, एक सकारात्मक दिशा में प्रयास किया और जहां भी जिस भी नगर में गए, जिस भी सिटी में बसे, उस सिटी के विकास के लिए, वहां पे नयापन लाने के लिए, वहां के नागरिकों के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। और यही कारण है कि जब ये देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, वह त्रासदीपूर्ण स्थिति के भी 75 वर्ष होने जा रहे हुए हैं। उन स्थितियों में मात्र 75 वर्षों में कोई कह ही नहीं सकता है कि सिंधी समाज कहीं बाहर से आया है। ये मान के लगता है, लोगों को लगता है जैसे गोरखपुर में है तो गोरखपुर के ही लगते हैं, मऊ में है तो मऊ के ही लगते हैं, लखनऊ में है तो लखनऊ के ही लगते हैं, अयोध्या में तो अयोध्या के ही लगते हैं। कोई भी अलग वो नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था को बनाए रखते हुए भी स्थानीय समाज के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनकर के सनातन हिंदू धर्म की मजबूती के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना, ये सिंधी समाज की पहचान बन चुकी है। और आज उसका विकास की प्रक्रिया उन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, जिनकी कृपा और जिनके विरासत को संरक्षित करते हुए सम और विषम परिस्थितियों में, क्योंकि जो लोग आए होंगे पार्टीशन के समय, उस समय उनके साथ वे कोई धन संपदा लेकर के नहीं आए होंगे। वे लोग तो एक त्रासदी से जूझ करके आए थे, किसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने आप को बचा करके भारत की धरती पर आए, क्योंकि भारत उनकी मूल धरती है। राजनीतिक कारणों से भले ही विभाजन हुआ हो, लेकिन उस अन्याय का शिकार और अत्याचार का शिकार पंजाबी और सिंधी समुदाय के लोगों को होना पड़ा था। लेकिन उस सब से अलग हट करके, उस त्रासदी को भूल करके उन्होंने विकास की एक सकारात्मक राह को पकड़ा, और ये सकारात्मक राह ही हमेशा विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। हम लोग भी अगर उत्तर प्रदेश में यही मानते कि अरे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और उसी पे रोना रोते, हम कुछ नहीं कर सकते थे। भाइयों बहनों, कुछ नहीं कर सकते थे। पिछली सरकारों ने पाप किया था, उस पाप की सजा जनता जनार्दन ने उनको दे दी है। हमारा कार्य है एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए योजना बनाना, उसको प्रभावी ढंग से जमीन पे लागू करना, और प्रभावी ढंग से उसको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत एक लंबी छलांग लगा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, आजादी का अमृत महोत्सव जब ये देश मना रहा था, तब आप सब ने इस बात को महसूस किया होगा कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, नेतृत्व मोदी जी का है, मार्गदर्शन मोदी जी का है, और परिश्रम और पुरुषार्थ आप सबका है, सब पूरे देश का है। 140 करोड़ लोग जब मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ हुंकार भरते हैं, एक साथ परिश्रम करते हैं, एक साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी।
आज भारत दुनिया के G20 के देशों की अध्यक्षता कर रहा है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देशों का समूह है जिनके पास दुनिया का 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया की 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट जिनके पास सुरक्षित हैं, वे देश G20 के देश हैं, बड़े देश हैं दुनिया के। उन देशों की अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है। ये भारत का वर्तमान का सामर्थ्य है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की दुनिया की 3 बड़ी यात्राएं मोदी जी की हुई हैं। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा में गए, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छू करके मोदी जी को अभिवादन किया। फिजी ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया और ऑस्ट्रेलिया, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहते हैं मोदी इज द बॉस, यानी मोदी जी सबके बॉस हैं, सबके नेता हैं। दुनिया के नेता के रूप में मोदी जी को एक मान्यता मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी यात्रा अमेरिका और मिस्र की। आपने देखा होगा अमेरिका की यात्रा, अमेरिका दुनिया का दादा बनता है, लेकिन वहां पर मोदी जी छाई थी। मोदी की लहर चारों ओर दिखाई दे रही थी। किस प्रकार का लोगों में हलचल थी, किस प्रकार के लोगों के मन में एक उत्साह था, किस प्रकार का सम्मान का भाव था। अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं मोदी जी इच्छा होती है हम आपका ऑटोग्राफ लें। और मिस्र के अंदर आए, मिस्र में भी ये उत्साह था। और अभी फ्रांस और यूएई की भी यात्रा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। और भाइयों बहनों, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किस प्रकार का उत्साह का माहौल था। भाइयों बहनों, आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। देश के अंदर विकास एक नई गति से आगे बढ़ा है। देश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। 9 वर्षों में विकास के कार्य भी हुए, गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी हुई और साथ साथ भारत को वैश्विक मंच पर भी एक सम्मान मिला है। पहले लोग अपने को सनातन धर्मावलंबी कहने में संकोच करते थे, भारतीय होने में संकोच करते थे, लेकिन आज गर्व से हर भारतवासी कह सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। दुनिया के अंदर कहीं भी रहता गर्व से कहता है हम भारतवासी हैं। ये नेतृत्व जिस प्रकार का एहसास कराए, और उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश विकास की जिन प्रक्रियाओं के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। वे सब हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ जुड़ रहा है। हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लखनऊ में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे, वाराणसी में जाएंगे, अयोध्या में जाइए। एक अगले 5-6 महीने के अंदर अयोध्या एक सुंदरतम नगरी, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो। किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं ने अयोध्या में हमारी आस्था पे प्रहार किया होगा, लेकिन आज फिर से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रशस्त हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। गोरखपुर का विकास आप सबके सामने है, आप सबके साथ सहयोग से हो रहा है। कौन बोलता था फर्टिलाइजर कारखाना चल पाएगा? तो लोगों के लिए सपना था, लेकिन ये हकीकत है। 110% क्षमता से गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना वर्तमान में चल रहा है। एक